ये है दिल्ली दर्पण। पूरी लोकसभा में कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है उसकी एक एक जानकारी मेरे पास है। हमें पब्लिक ने काम करने की भी जरूरत है। काम करना पड़ेगा, चाहे एमसीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल हो, चाहे डीडी हो। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र में नई शुरुआत की। अपने इस अभियान के तहत वे सभी विभागों के बड़े अधिकारियों और जनता को आमने सामने बैठाकर उनकी समस्याओं को न केवल सुन रहे हैं बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय कर रहे हैं। दिल्ली के वजीरपुर की ये तस्वीरें इसी अभियान का हिस्सा हैं। अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित इस जनसंवाद में इलाके की RWA प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। करीब 2 घंटे तक चली इस जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें TDA से आई। चाहे वो रामलीला मैदान की राह में रोड़े अटकाने का मामला हो, मंदिर पर कार्रवाई का मामला हो या फिर जेलरवाला बाग के स्वाभिमान अपार्टमेंट में सीवर जाम की समस्या। ज्यादातर लोगों की शिकायतें TDA की कार्यशैली, नियत और काबिलियत को लेकर थीं। इस पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने TDA को आड़े हाथों लिया। ये जितने भी ऑफिसर हैं एक बात समझ लें, ये जो तरीका है ना चीजों को टालने का, ये पहले की सरकार में चल सकता था, अब नहीं चलेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप DC को बताओ और फिर आपको जहाँ काम करना है वहां पर काम करो, आपकी जगह दूसरा अफसर है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। अब इनकी समस्या कब तक सॉल्व हो जाएगी ये बताइए। दिल्ली में जो आज शिविर है ना, जब वो शिविर बने थे तो 30 करोड़ लोगों के लिए बने थे, पता है आपको? अभी हमारी सरकार ने 4 दिन पहले ही दिल्ली का ड्रेनेज प्लान का मास्टर प्लान बनाया है। अब हम 50 साल आगे का बना रहे हैं। जिसकी एक आदमी की डेथ हुई है, हम लगाए DDA में चार्ज उसके लिए। सारे अधिकारी लग जाएंगे एक आदमी की मौत पर। कैसे मौत हो गई उसकी? हम कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं इसलिए कि हम नहीं चाहते कि किसी अधिकारी का करियर खराब हो। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी हमारे साथ सहयोग करेगा। इस जनसुनवाई में लोगों के सामने सांसद प्रवीण खंडेलवाल, विधायक पूनम भारद्वाज, पार्षद योगेश वर्मा के साथ मंच पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जिला अधिकारी, DM, DDA, MCD और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जनता से साफ कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस राह में किसी भी तरह के रोड़े, खासकर अतिक्रमण, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना किसी की सिफारिश सुने और बिना पक्षपात किए समान रूप से कार्रवाई होगी। हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हमारे शहरी व्यक्ति को परेशानी ना हो। अगर वो कोई कंप्लेंट लेकर के आए तो उसकी कंप्लेंट प्रायोरिटी बेसिस पर उसकी कंप्लेंट का निवारण हो जाए और कानून हमें कोई न समझे। ये सब अधिकारियों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, कानून हमें न समझाए, क्योंकि अगर हम कानून समझाने पर आ गए तो फिर समस्याएं बड़ी बन जाएगी। तो हमें मौका मत दीजिए कि हम कानून समझाने आ जाए। वजीरपुर की फायर ब्रांड विधायक पूनम भारद्वाज ने मंच से वो बात कही जो जनता के मन में थी, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पूनम भारद्वाज ने उन अधिकारियों को भी साफ चेतावनी दी जो काम न करने के बहाने तलाशते हैं। यहाँ के पुलिस वाले
जो कांस्टेबल है पूरी गाड़ियां लेके मोटरसाइकिलें ढूंढते रहते कि कौन सी दुकान 10 बजे तक 12 बजे तक खुली है, किससे 1000 रुपए लेने, किससे 500 लेने, ये तो वो देखते हैं। मगर वो ये नहीं देखते कि कौन से पार्क के अंदर बैठ के लोग पर वहाँ पे दारू पी रहे हैं, ये कोई नहीं देखता है। वहाँ पे सरेआम पार्क के बीच में बैठ के दारू पीते हैं, वहाँ पे स्मैक बेचते हैं, गांजा पीते हैं, वहाँ के बच्चों को वहाँ पे गांजा बेचा जा रहा है। जनता, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ये संवाद बेहद सफल रहा। इस मौके पर टीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी संजीदगी से काम करने का भरोसा दिया। मंच पर मौजूद जिला अधिकारी सौम्या सौरभ ने भी सभी को आश्वस्त किया कि इस सुनवाई में जो भी समस्याएं और शिकायतें सामने आई हैं, उनके समाधान पर गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट का इशू है हम उनके साथ जरूर टेकअप करेंगे। रेगुलर जन सुनवाई एसडीएम के लेवल पे होती रहती है और साथ ही साथ जो पॉइंट्स आज रेज हुए हैं, स्पेशली ऑनरेबल एमएलए मैडम ने जो पॉइंट्स रेज किए, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे केडीसी मीटिंग होती है। मैडम मैं इन पॉइंट्स को उसके रिव्यू में भी डाल दूंगी जो जनरल इश्यूज हैं, ताकि हम हर महीने जो अधिकारी हैं उनसे इस पे एक्शन टेकनिक रिपोर्ट भी ले पाए और जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जल्द से जल्द उनका सुधार करें। इस जनसंवाद ने वजीरपुर के लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि ऐसे जनसंवाद हर महीने आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके और जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो सके। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।